नमस्कार साथियों, मैं हूं रमेश भट्ट। क्या हरविंदर सिंह बवेजा की जांच एसआईटी करेगी? कम से कम शासन ने आज जो यह आदेश पारित किया है, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि सरकार चाहती है कि एसआईटी हरविंदर सिंह बवेजा पर लगे आरोपों की जांच करे। लेकिन अब 9 तारीख को यह तय हो जाएगा कि हाईकोर्ट का आदेश क्या होता है, क्योंकि हाईकोर्ट पहले ही यह संकेत दे चुका है कि वो इसकी जांच सीबीआई से कराना चाहती है। और सीबीआई के भी लर्नेड काउंसिल ने हाईकोर्ट में यह कह दिया है कि जो पीआईएल में आरोप लगाए गए हैं प्राइवेट नर्सरी को अनड्यू फेवर देने के, और जो मौजूदा दस्तावेज उनके पास उपलब्ध हैं, प्राइमा फेसाई वो भी मानते हैं कि वो सब्सटेंशिएट कर सकते हैं कि जो पीआईएल में आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं। बहरहाल, जब सरकार की ओर से वहां पर कहा गया कि हम इसकी जांच एसआईटी से कराना चाहते हैं, तब चीफ जस्टिस साहब ने यह जरूर कहा कि क्योंकि हम सीबीआई को यह जांच सौंपना चाहते हैं, इसलिए आप अब ये एसआईटी का राग अलापने लगे हैं। बहरहाल, शासन ने तेजी दिखाई है और एसआईटी का ऐलान कर दिया है। लेकिन क्या हाईकोर्ट यह जांच सीबीआई को सौंपेगा? यह भविष्य के गर्त में है, 9 तारीख को साफ हो जाएगा। लेकिन देवभूमि डायलॉग जैसा पहले दिन से, आपको याद होगा पिछले 1 साल से हमने सीरीज ऑफ इन्वेस्टिगेशन आप लोगों के सामने रखी, जिसमें हमने आपको यह बताया साक्ष्यों के साथ कि किस तरह से हरविंदर सिंह बवेजा जो है वो बागवानी मिशन को पलीता लगा रहा है, किसानों और काश्तकारों के साथ धोखा कर रहा है, हमारी बागवानी को पूरी तरह से उजाड़ने पर उतारू है, और किस तरह से नए नए भ्रष्टाचार हर रोज हरविंदर सिंह बवेजा कर रहा है। यह बात सच है कि एक खौफ का माहौल तो है ही कि अगर सीबीआई का शिकंजा हरविंदर सिंह बवेजा के ऊपर अगर कस गया तो हरविंदर सिंह बवेजा बहुत सारे राज उगल सकता है। इसलिए हम कह रहे हैं, बवेजा के ऊपर जितना शिकंजा सीबीआई का कसेगा, उतने बड़े बड़े नाम सामने निकल कर आएंगे। बवेजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी प्रोग्राम को भी पलीता लगाया, और वो प्रोग्राम कौन से थे? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ऐसे कई कार्यक्रम थे जिसका पैसा डाइवर्ट किया गया। पीआईएल में तो अभी सिर्फ प्राइवेट नर्सरीज को अनड्यू फेवर देने की बात की गई है, लेकिन बागवानी में जितनी भी खरीद हुई हैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, हिमाचल में, अरुणाचल में 150 रुपए का पौधा मिलता है कीवी का। हमारे बवेजा साहब ने उसकी खरीद 275 रुपए में की है। और आप जान के हैरान हो जाएंगे कि उन पौधों का सर्वाइवल रेट जो था वो 55 से 60% के आसपास था। सर्वाइवल रेट वो बाद में जब हरविंदर सिंह बवेजा ने अपने सीएचओस के ऊपर दबाव डाला तो उन्होंने उसे 80 से 85% सर्वाइवल रेट कर दिया। वो भी एक तरह का बहुत बड़ा करप्शन है। लेकिन एक जो बड़ा करप्शन हुआ है वो इंटरनेशनल फेस्टिवल के नाम पे हुआ है। बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय महोत्सव सिर्फ चुनाव से 6 महीने पहले कराए गए। 4 की तो मैं ही आपको बता देता हूं। 4 थे, एक था एप्पल इंटरनेशनल फेस्टिवल, एक था मशरूम इंटरनेशनल फेस्टिवल, एक था मौन पालन इंटरनेशनल फेस्टिवल, एक था सब्जी और स्पाइसेस इंटरनेशनल फेस्टिवल। अब आप सोचिए, जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन की गाइडलाइंस हैं वो कहती हैं कि अगर आप इस तरह का कोई अंतरराष्ट्रीय फेस्टिवल करना चाहते हैं, वो भी 4 दिन का अगर आप करेंगे, तो आप मैक्सिमम 7.5 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं। कितना? 7.5 लाख रुपए। बवेजा साहब की तो क्या कहने, उन्होंने एप्पल फेस्टिवल कराया सितंबर में, 77 लाख रुपए खर्च कर दिए। मशरूम कराया 2021 में अक्टूबर, 65,50,000 खर्च कर दिए। मसाला सब्जी महोत्सव कराया, 67,50,000 खर्च कर दिए नवंबर में। और दिसंबर में मौन पालन कराया, उसमें 50 लाख खर्च कर दिए। हैरानी की बात यह नहीं है कि नियम से ज्यादा खर्च किए गए, बल्कि जो इंपॉर्टेंट प्रोग्राम थे भारत सरकार के, उसका पैसा इन इंटरनेशनल फेस्टिवल में डाइवर्ट किया गया, जो कि सरासर गलत है। अब सवाल यह है कि ज्यादातर घपला जो हुआ है वो केंद्रीय प्रायोजित स्कीम्स के पैसों का हुआ है। जहां पर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, वहां पर अगर सीबीआई जांच करेगी, कौन सा आसमान फट पड़ेगा।
अगर आप उत्तराखंड के हर एक नागरिक से पूछेंगे, हर एक काश्तकार से पूछेंगे, हर एक किसान से पूछेंगे, वो यही कहेगा कि वो भी चाहते हैं कि हरबिंदर सिंह बवेजा की जांच जो है वो सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ही करनी चाहिए, क्योंकि इससे पता लगेगा कि जो काले कारनामे, जो एक से एक कांड उद्यान विभाग में बवेजा करके गया है, उसमें दरअसल कौन कौन लोग शामिल थे। आप सोचिए, 3,500 कर्मचारियों का यह उद्यान विभाग, 150 करोड़ रुपए सालाना इनकी सैलरी का बजट, 62 से ज्यादा इनके पास नर्सरीज उपलब्ध हैं, फिर भी ये सारे पौधे बाहर से खरीद के मंगाते हैं। ऐसा क्या है, क्या खेल चल रहा है साहब। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर उत्तराखंड के उद्यान विभाग के काले कारनामों का सच प्रदेश और देश के सामने लाना है तो यह जांच सीबीआई को ही मिलनी चाहिए। अब हमारी नजर रहेगी 9 तारीख पर हाई कोर्ट की क्या फैसला आता है, क्या रूलिंग आती है। और यकीन मानिए, बवेजा बोलेगा, राज खोलेगा। बवेजा तभी बोलेगा जब सीबीआई का शिकंजा बवेजा पर कसेगा। और मुझे मालूम है अगर ऐसा हो गया तो कईयों की रातों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा नेक्सस उद्यान विभाग में काम करता है। हमारे किसानों को, हमारे काश्तकारों को कितना नुकसान पहुंचाता है आप कल्पना नहीं कर सकते। दीपक करगेती नाम का वो युवक जो कई दिनों तक गांधी मैदान में डटे रहा कि साहब इस भ्रष्टाचारी को हटाओ, यह हमारी बागवानी को बर्बाद कर रहा है, हमारे किसानों को बर्बाद कर रहा है, तब किसी ने सुनी। और जब मामला पीआईएल के रूप में हाई कोर्ट पहुंचा तो बवेजा सस्पेंड भी हो गया, बवेजा के खिलाफ एसआईटी जांच भी बैठ गई। लेकिन यह प्रदेश जरूर चाहता है कि बवेजा की जांच जरूर सीबीआई के पास जानी चाहिए। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि 9 तारीख को बवेजा के खिलाफ जांच क्या सीबीआई को हाई कोर्ट सौंपेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।